काशी की महिमा का वर्णन। सर्वदा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं सदा आनंद वन में स्वेच्छा से निवास करता हूँ। भक्तों मनोवांछित फल देने वाला लिंग रूप सदा ही निवास करता रहूंगा। इस तीर्थ में स्वयं शंभु और स्वयंभू जितने भी लिंग वह सदा मेरे दर्शन करने के लिए आते, इसमें संदेह नहीं है। संपूर्ण लिंगों के समान रूप में स्थित है, तथापि यह तो लिंग स्वरूपा मेरी परामूर्ति है, जिसमें श्रद्धा शुद्धि दृष्टि और मेरे लिंग का दर्शन किया है, उसने मन मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। ऋषियों के साथ संपूर्ण देवता सुन ले। इष्ट श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से जन्मों भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसमें स्मरण करने से 2 जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। इस लिंग में उत्तम दर्शन करने से उद्देश्य से घर में निकलते समय 3 जन्मों से वंचित किया हुआ महापाप का लीन हो जाता है। देवताओं विश्वेश्वर स्वयं शंभु लिंगों को स्पर्श करने से सहस्त्र राजसी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लिंगराज में भक्ति पूर्वक पूजा मात्र करने से सहस्त्र स्वर्ण कमलों द्वारा पूजित करने से फल प्राप्त और पंचामृत होने से शिवलिंग की महापूजा करता है वह चारों पुरुषार्थ प्राप्ति होता है। देवता व्रस्त छाने हुए जल के लिंग स्नान कराकर श्रेष्ठ पुरुषों में 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसमें विश्वेश्वर लिंग का दर्शन मात्र से मृत्यु को भी प्राप्त होता है, अन्यत्र भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी भी जन्मांतर मुक्ति हो जाती है। जिस जीवा पे अग्रभाग पे विश्वनाथ का नाम विराजमान होता है, उसमें विश्वनाथ की कथा सुननी पड़ती है। उसमें चित्त भगवान विश्वनाथ चिंतन करके उसमें संसार जन्म कैसे हो सकता है, इसमें विश्वनाथ लिंग विग्रह दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है और अपने मान पुण्य को बल से और घनेरे गणों से गिना जाता है। प्रतिदिन 3 संध्याओं का समय विश्वनाथ 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 का जप करता है, वो पुण्यात्मा नाम है और निश्चय ही जपता रहता है। देवताओं के महालिंग द्वारा सदैव पूजन करने योग्य है, इसलिए देवता ऋषियों के मनुष्यों में सर्वदा प्रयत्न करके पूजा करनी चाहिए। जिन्होंने लिंगों को प्रणाम किया और देवता दैत्यों को वंदित होते वो अपने भुजा उठाकर बारंबार दूर आता है। उसमें त्रिगुणमय जगत में 3 ही बार वस्तु और विश्वनाथ लिंग मणिकर्णिका जल से और काशीपुरी से तदनंतर महादेव पार्वती के साथ उठकर उस शिवलिंग का स्वयं सुंदर पूजन और फिर उसमें लीन हो गए। उन सब देवताओं को जयकार और महेश्वर सत्वन किया। गज इस प्रकार अभिमुक्त क्षेत्र में प्रभाव से अंश मात्र से बतला गया। सब पापों का नाश करने वाले तुम थोड़े समय में उत्तम काशीपुरी प्राप्त होंगे। देखो भगवान शंकर अगस्त्य शिखर जा पहुंचे, इसलिए अब तुम्हारे लिए मौन धारण करने का समय आ गया है। व्यास जी कहते सुत, इस प्रकार काशी की महिमा और लोक मुद्रा सहित मुनिवर अगस्त जी पार्वती के पुत्र स्कंद जी बार बार प्रणाम करके संदोपासन करने के लिए चले गए और चंद्रकेश्वर और भगवान शिव काशी धाम रहस्य जानकर अगस्त जी स्थिर चित्त हो गए और शिव के ध्यान में तत्पर हो गए। सूत और आनंद वन में बड़ी भारी महिमा है। कौन ऐसा मनुष्य है जो सैकड़ों वर्षों तक इसकी महिमा का वर्णन कर सकता है। परमात्मा शिव पार्वती काशी जैसा महात्म्य कहाँ था, जैसा वही स्कंद महर्षि अगस्त जी ने सुनाया। फिर उसी प्रसंगों को मैंने तूने सुखदेव आदि के भांति कहा है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।